ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ज्ञेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूरी कक्षा में हमने अध्ययन किया कि द्रोण पर्व के अंतर्गत जब भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई तो आचार्य द्रोण जो हैं वो कौरवों के सेनापति बनते हैं और पांडवों को पराजित करने के लिए वो चक्रव्यूह नामक एक बड़े भयंकर व्यूह की रचना करते हैं, जिसमें अभिमन्यु का वध हो जाता है। अभिमन्यु के वध के उपरांत अर्जुन एक बड़ी कठोर प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो जयद्रथ का वध जो है सूर्यास्त के पूर्व करेंगे। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि किस प्रकार अर्जुन अपने पराक्रम को दिखाते हुए जयद्रथ का वध करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि कर्ण जो है, जो कि बड़ा बलवान माना जाता है, उसको भी सात्विकी पराजित करते हैं। भूरिश्रवा का वध हम पढ़ते हैं और अर्जुन की जो प्रतिज्ञा है वो भगवान श्री कृष्ण की सहायता से अंततः पूरी होती है। वहां पे भगवान श्री कृष्ण अपनी कुछ माया भी करते हैं। तो ये हमने अध्ययन किया, आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है अष्टचत्वारिंशद अधिक शततमोध्याय, यानी 148वां अध्याय। अर्जुन का कर्ण को फटकारना और वृषसेन के वध की प्रतिज्ञा करना। श्री कृष्ण का अर्जुन को बधाई देकर उन्हें रणभूमि का भयानक दृश्य दिखाते हुए युधिष्ठिर के पास ले आना। धृतराष्ट्रोवाच तथागतेषु सूरेषु तेषां मम संजय किं वे भीष्मस्ताकाशी तन्ममाचक्ष संजय। संजयोवाच विरथो भीमसेनो वे कर्णवात्सल्यपीडितः अमृतवसमापन्ना फाल्गुनं वाक्यमब्रवीत्। पुनः पुनस्तु वरकं मूढ़ औदरिकेति च आकतस्तकमायोसीत् मायोत्सी बालसंग्राम कातरः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब पांडव पक्ष के और मेरे सूरवीर सैनिक पूर्वोक्त रूप से युद्ध के लिए उद्यत हो गए, तब भीमसेन ने क्या किया, यह मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, रतहीन भीमसेन कर्ण के बागबाणों से पीड़ित हो अमृत के वशीभूत हो गए थे। वे अर्जुन से इस प्रकार बोले, धनंजय, कर्ण ने तुम्हारे सामने ही मुझसे बारंबार कहा है कि अरे तू नीमुछिया यानी मूछ और दाढ़ी से रहित मूर्ख पेटू अस्त्र विद्या को न जानने वाला बालक और संग्राम भीरू है, अतः युद्ध न कर। भारत, जो ऐसा कह दे वह मेरा वध्य होता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया। महाबाहु कुंती कुमार, ऐसा कहने वाले की वध की प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे साथ ही की थी। यह कर्ण का वध जैसा मेरा कार्य है वैसा ही तुम्हारा भी है, इसमें संशय नहीं। नरश्रेष्ठ, कर्ण के वध के लिए तुम मेरे इस कथन पर भी ध्यान दो। धनंजय, जैसे भी मेरी वह प्रतिज्ञा सत्य हो वैसा प्रयत्न करो। भीमसेन का यह वचन सुनकर अमित पराक्रमी अर्जुन युद्ध स्थल में कर्ण के कुछ निकट जाकर उससे इस प्रकार बोले, कर्ण, कर्ण, तेरी दृष्टि मिथ्या है। सूतपुत्र, तू स्वयं ही अपनी प्रशंसा करता है। अधर्म बुद्धे, मैं इस समय तुझसे जो कुछ कहता हूं उसे सुन। राधानंदन, युद्ध में सूरवीरों के दो प्रकार के कर्म यानी परिणाम देखे जाते हैं, जय और पराजय। यदि इंद्र भी युद्ध करें तो उनके लिए भी वे दोनों परिणाम अनिश्चित हैं, अर्थात यह निश्चित नहीं कि कब किसकी विजय होगी और कब किसकी पराजय। ओ निर्लज्ज कर्ण, तू बार बार युद्ध छोड़कर भाग जाता है, तो भी तुझ भागते हुए के प्रति भीमसेन ने कोई कटुवचन नहीं कहा। भीमसेन के महात्म्य को उनके उत्तम कुल में जन्म लेने के कारण प्राप्त हुए अच्छे सुशील स्वभाव को प्रत्यक्ष देख ले। सूतपुत्र, फिर तूने भी पुनः युद्ध करके केवल एक ही बार दैवेच्छा से पांडुपुत्र वीरवर भीमसेन को रथहीन किया। राधा पुत्र, तूने भीम को कटु वचन सुनाकर अपने कुल के अनुरूप कार्य किया है। नरश्रेष्ठ, इस समय जो संकट तेरे सामने प्रस्तुत है उसे तू नहीं जानता है। जैसे सियार जंगली व्याघ्र आदि जंतुओं की अवहेलना करे, उसी प्रकार तू भी क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहा है। संग्राम भीमसेन का तो पैतृक कर्म है और तेरा काम तेरे कुल के अनुरूप रथ हाँकना है। राधा पुत्र, मैं इस युद्ध के मुहाने पर संपूर्ण शस्त्रधारी योद्धाओं के बीच में तुझसे कह देता हूँ, तो अपने सारे कार्य सब प्रकार से पूर्ण कर ले। संग्राम में इंद्र को भी एकांतः सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। सात्विकी ने तुझे
रतहीन करके मृत्यु के निकट पहुंचा दिया था, तेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी, तो भी तू मेरा वध्य है यह जानकर उन्होंने तुझे जीत कर भी जीवित छोड़ दिया। परंतु तूने रणभूमि में युद्ध प्रायण महाबली भीमसेन को देवेच्छा से किसी प्रकार रतहीन करके जो उनके प्रति कठोर बातें कही हैं, यह तेरा महान अधर्म है। नीच मनुष्य वैसा कार्य करते हैं। नरश्रेष्ठ सूरवीर सज्जन शत्रु को जीतकर बढ़ चढ़कर बातें नहीं बनाते, किसी को कटु वचन नहीं कहते, न किसी की निंदा ही करते हैं। सूतपुत्र, तेरी बुद्धि बहुत ओछी है, इसलिए तू चपलता बस बिना जांचे बूझे बहुत सी न सुनने योग्य असंबद्ध बातें बक जाया करता है। तूने युद्ध में संलग्न श्रेष्ठ व्रत के पालन में तत्पर पराक्रमी और सूरवीर भीमसेन के प्रति जो अप्रिय वचन कहा, तेरा यह कथन ठीक नहीं। सारी सेनाओं के देखते देखते मेरे और श्री कृष्ण के सामने युद्ध स्थल में भीमसेन ने तुझे अनेक बार रथहीन कर दिया है, परंतु उन पांडुनंदन भीम ने तुझसे कभी कोई कटु वचन नहीं कहा। तूने जो भीम को बहुत सी रूखी बातें सुनाई हैं, मेरे परोक्ष में तुम लोगों ने जो मेरे पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को अन्याय पूर्वक मार डाला है, अपने उस घमंड का तत्काल ही उचित फल तू प्राप्त कर ले। दुर्मते, मूढ़, तूने अपने विनाश के लिए अभिमन्यु का धनुष काट दिया था, अतः मेरे द्वारा भरत के पुत्र बंधु बांधवों सहित प्राणदंड पाने योग्य है। तो अपने सारे कर्तव्य पूर्ण कर ले। तुझे भारी भय आ पहुंचा है। मैं युद्ध स्थल में तेरे देखते देखते तेरे पुत्र वृषसेन को मार डालूंगा। तू दूसरे भी जो राजा अपनी बुद्धि पर मोह छा जाने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे, उन सब का संहार कर डालूंगा। इस सत्य को सामने रखकर मैं अपना धनुष छूता अर्थात शपथ खाता हूँ, मतलब अपने धनुष की शपथ खाकर कहता हूँ। ओ मूढ़, तो अपवित्र बुद्धि वाले अत्यंत घमंडी सहायक को युद्ध स्थल में धराशायी हुआ देखकर मूर्ख दुर्योधन को भी बड़ा पश्चाताप होगा। इस प्रकार अर्जुन के द्वारा कर्णपुत्र वृषसेन के वध की प्रतिज्ञा होने पर उस समय वहां रथियों का महान भयंकर कोलाहल छा गया। उस महाभयानक तुमुल संग्राम के छिड़ जाने पर मंद किरणों वाले भगवान सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। राजन, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा से पार होकर युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए अर्जुन को हृदय से लगाकर इस प्रकार कहा। विजयशील अर्जुन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने अपनी बड़ी भारी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। सौभाग्य से पापी वृद्धक्षत्र पुत्र सहित मारा गया। भरत, दुर्योधन की सेना में पहुंचकर समरभूमि में देवताओं की सेना भी शिथिल हो सकती है। जिष्णु, इस विषय में कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। पुरुषंग, मैं बहुत सोचने पर भी तीनों लोकों में कहीं तुम्हारे सिवा किसी दूसरे पुरुष को ऐसा नहीं देखता जो इस सेना के साथ युद्ध कर सके। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के लिए बहुत से महान प्रभावशाली राजा यहाँ एकत्र हो गए हैं, जिनमें से कितने ही तुम्हारे समान या तुमसे भी अधिक बलशाली हैं। वे भी रण क्षेत्र में कवच बांधकर कुपित हो तुम्हारा सामना करने के लिए आए, परंतु टिक न सके। तुम्हारा बल और पराक्रम रुद्र, इंद्र तथा यमराज के समान है। युद्ध में कोई भी ऐसा पराक्रम नहीं कर सकता जैसा कि आज तुमने अकेले ही कर दिखाया है। वास्तव में तुम शत्रुओं को संताप देने वाले हो। किसी प्रकार सगे संबंधियों सहित दुरात्मा कर्ण के मारे जाने पर शत्रुओं को जीतने और देशी विपक्षियों को मार डालने वाले तुम विजयी तुझ क्षमा करें तुझ विजयी वीर को पुनः बधाई दूंगा। तब अर्जुन ने उनकी बातों का उत्तर देते हुए कहा, माधव, आपकी कृपा से मैं इस प्रतिज्ञा को पार कर सका हूँ, अन्यथा इसका पार पाना देवताओं के लिए भी कठिन था। केशव, आप जिनके रक्षक हैं उनकी विजय हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपके कृपा प्रसाद से राजा युधिष्ठिर संपूर्ण भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लेंगे। वृषणीनंदन प्रभो, यह आपका ही प्रभाव है और आपकी ही विजय है। मधुसूदन, आपकी बधाई के पात्र तो हम लोग सदा ही बने रहेंगे। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे गुणों को बढ़ाते हुए उस विशाल एवं क्रूरतापूर्ण संग्राम का दृश्य अर्जुन को दिखाना आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, युद्ध में विजय और सबोर फैले हुए महान सुयश की अभिलाषा रखने वाले ये सूरवीर भूपाल तुम्हारे बाणों से मरकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। इनके अस्त्र शस्त्र और आभूषण बिखरे पड़े हैं, घोड़े रथ और हाथी नष्ट हो गए हैं तथा मर्मस्थल छिन्न भिन्न हो जाने के कारण ये नरेश भारी व्याकुलता में पड़ गए हैं। कितने ही राजाओं के प्राण चले गए हैं और कितनों के प्राण अभी निकले हैं। कितनों के प्राण अभी नहीं निकले हैं। जिनके प्राण निकल गए हैं वे नरेश भी अत्यंत कांति से प्रकाशित होने के कारण जीवित से दिखाई देते हैं। देखो, ये सारी पृथ्वी उन राजाओं के स्वर्णमय पंख वाले बाणों, तेज धारे वाले नाना प्रकार के शस्त्रों, वाहनों और आयुधों से भरी हुई है। भारत, चारों ओर गिरे हुए कवच, ढाल, हार, कुंडल युक्त मस्तक, पगड़ी, मुकुट, माला, चूड़ा, मणि, वस्त्र, कंठसूत्र, बाजूबंद, चमकीले, निष्क, अन्यान्य विचित्र आभूषणों से इस रणभूमि की बड़ी शोभा हो रही है। बहुत से अनुकर्ष, उपासंग, ये सब जो है रथ के अंग हैं,
बहुत से अनुकर्ष उपासंग पताका ध्वज सजावट की सामग्री बैठक ईशा दंड बंधु रज्जु टूटे फूटे पहिए विचित्र धुरे नाना प्रकार के जुए जोत लगाम धनुष्मान हाथी की रंगीन झूल हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले गलीचे परिख अंकुश शक्ति भिंडीपाल तरकसूल फरसे प्रास तोमर कुंत दंडे शतग्नि भुजंडी खड्ग परशु मुसल मुदगर गदा कुणप सोने के चाबुक गजराजों के घंटे नाना प्रकार के हौदे और जीन माला भांति भांति के अलंकार तथा बहुमूल्य वस्त्र रणभूमि में सबोर बिखरे पड़े हैं। भरतश्रेष्ठ, इनके द्वारा यह भूमि नक्षत्रों द्वारा शरद ऋतु के आकाश की भांति सुशोभित हो रही है। इस पृथ्वी के राज्य के लिए मारे गए ये अधिपति अपने संपूर्ण अंगों द्वारा प्यारी प्राणवल्लभा के समान इस भूमि का आलिंगन करके इस पर सो रहे हैं। वीर देखो, ये पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले ऐरावत जैसे हाथी शस्त्रों द्वारा बने हुए घावों के छिद्र से उसी प्रकार अधिकाधिक रक्त की धारा बहा रहे हैं जैसे पर्वत अपनी कंदराओं के मुख से गेरू मिश्रित जल के झरने बहाया करते हैं। वे बाणों से मारे जाकर धरती पर लौट रहे हैं। सोने के जीन एवं साजवाज से विभूषित इन घोड़ों को तो देखो, ये भी प्राण शून्य होकर पड़े हैं। ये रथ जिनके स्वामी मारे गए हैं गंधर्व नगर के समान दिखाई देते हैं। इनकी ध्वजा पताका और धुरे छिन्न भिन्न हो गए हैं, पहिए नष्ट हो चुके हैं और सारथी भी मार डाले गए हैं। प्रभो, इन रथों के कुंवर और जुए खंडित हो गए हैं। ईसा दंड टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। इनकी बंधन रज्जुओं की भी धज्जियां उड़ गई हैं। पार्थ, भूमि पर पड़े हुए इन घोड़ों को तो देखो, ये विमान के समान दिखाई दे रहे हैं। वीर, अपने मारे हुए इन सैकड़ों हजारों पैदल सैनिकों को देखो, जो धनुष और ढाल लिए खून से लथपथ और धरती पर सो रहे हैं। महाबाहो, तुम्हारे बाणों से जिनके शरीर छिन्न भिन्न हो रहे हैं, उन योद्धाओं की दशा तो देखो, उनके बाल धूल में सन गए हैं और वे अपने संपूर्ण अंगों से इस पृथ्वी का आलिंगन करके सो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इस भूतल की दशा देख लो, इसकी ओर दृष्टि डालना कठिन हो रहा है। यह मारे गए हाथियों, चौपट हुए रथों, मरे हुए घोड़ों से पट गया है। रक्त, चर्बी और मांस से यहाँ कीच जम गई है। यह रणभूमि निशाचरों, कुत्तों, भेड़ियों और पिशाचों के लिए आनंददायिनी बन गई है। प्रभो, महासम्रांगण में यह यशोवर्धक महान कर्म करने की शक्ति तुम में तथा महायुद्ध में दैत्यों दानवों का संहार करने वाले देवराज इंद्र में ही संभव है। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार अर्जुन को रणभूमि का दृश्य दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने वहां जुटे हुए स्वजनों सहित पांचजन्य शंख बजाया। शत्रुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस प्रकार रणभूमि का दृश्य दिखाते हुए अनायास ही अजात शत्रु पांडुनंदन युधिष्ठिर के पास पहुंचकर उनसे यह निवेदन किया कि जयद्रथ मारा गया। इस प्रकार हमारा 148वां अध्याय समाप्त हुआ। 149वां अध्याय श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से विजय का समाचार सुनाना और युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण की स्तुति तथा अर्जुन, भीम एवं सात्विकी का अभिनंदन। संजयोवाच ततो राजन् अभीत्य धर्मपुत्रं युधिष्ठिरं ववन्दसा पृष्ठात्मा हते पार्थेन सैन्धवे दृष्ट्या वर्धसि राजेन्द्र हतशत्रुः नरोत्तम दृष्ट्या निस्त्रीणवांश्चैव प्रतिज्ञा मनुजस्तव तत्त्वेव मुक्तः कृष्णेन हृष्टा परपुरञ्जयः ततो युधिष्ठिरो राजा रथादाप्लुत्य भारत। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर अर्जुन द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने हर्षपूर्ण हृदय से उन्हें प्रणाम किया और कहा, राजेंद्र, सौभाग्य से आपका अभ्युदय हो रहा है। नरश्रेष्ठ, आपका शत्रु मारा गया, आपके छोटे भाई ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली, यह महान सौभाग्य की बात है। भारत, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले राजा युधिष्ठिर हर्ष में भरकर अपने रथ से कूद पड़े और आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन को हृदय से लगा लिया। फिर उनके कमल के समान कांतिमान सुंदर मुख पर हाथ फेरते हुए वे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन से इस प्रकार बोले, कमल नयन कृष्ण, जैसे तैरने की इच्छा रखने वाला पुरुष समुद्र का पार नहीं पाता, उसी प्रकार आपके मुख से यह प्रिय समाचार सुनकर मेरे हर्ष की सीमा नहीं रही है। बुद्धिमान अर्जुन ने अत्यंत अद्भुत पराक्रम किया है। आज सौभाग्यवश संग्राम भूमि में मैं आप दोनों महारथियों को प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हुआ देखता हूँ। यह बड़े हर्ष की बात है। पापी नराधम सिंधुराज जयद्रथ मारा गया। श्री कृष्ण गोविंद, सौभाग्यवश आपके द्वारा सुरक्षित हुए अर्जुन ने पापी जयद्रथ को मारकर मुझे महान हर्ष प्रदान किया है। परंतु जिनके आप आश्रय हैं उन हम लोगों के लिए विजय और सौभाग्य की प्राप्ति अत्यंत अद्भुत बात नहीं। मधुसूदन, संपूर्ण जगत के गुरु आप जिनके रक्षक हैं, उनके लिए तीनों लोकों में कहीं
भी कुछ भी दुष्कर नहीं है। गोविंद, हम आपकी कृपा से शत्रुओं पर निश्चय ही विजय पाएंगे। उपेंद्र, आप सदा सब प्रकार से हमारे प्रिय और हित साधन में लगे हुए हैं। हम लोगों ने आपका ही आश्रय लेकर शस्त्रों द्वारा युद्ध की तैयारी की है, ठीक उसी तरह जैसे देवता इंद्र का आश्रय लेकर युद्ध में असुरों के वध का उद्योग करते हैं। जनार्दन, आपकी ही बुद्धि, बल और पराक्रम से अर्जुन ने यह देवताओं के लिए भी असंभव कर्म कर दिखाया है। श्री कृष्ण, बाल्यावस्था से ही आपने जो बहुत से अलौकिक, दिव्य एवं महान कर्म किए हैं, उन्हें जब से मैंने सुना है तभी से यह निश्चित रूप से जान लिया है कि मेरे शत्रु मारे गए हैं और मैं भूमंडल का राज्य प्राप्त कर लिया। शत्रुसूदन, आपकी कृपा से प्राप्त हुए पराक्रम द्वारा इंद्र सहस्त्रों दैत्यों का संहार करके देवराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। वीर हृषिकेश, आपके ही प्रसाद से यह स्थावर जंगम जगत अपनी मर्यादा में स्थित रहकर जप और होम आदि सत्कर्मों में संलग्न होता है। महाबाहो नरश्रेष्ठ, पहले यह सारा जगत एक कारणव यानी समुद्र के एक कारणव के जल में निमग्न हो अंधकार में विलीन हो गया था। फिर आपकी ही कृपा दृष्टि से यह वर्तमान रूप में उपलब्ध हुआ है। तो संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले आप अविनाशी परमात्मा ऋषिकेश का दर्शन पा जाते हैं, वे कभी मोह के वशीभूत नहीं होते हैं। आप पुराण पुरुष, परम देव, देवताओं के भी देवता, देव गुरु एवं सनातन परमात्मा हैं। जो लोग आपकी शरण में जाते हैं वे कभी मोह में नहीं पड़ते। ऋषिकेश, आप आदि अंत से रहित विश्व विधाता और अविकारी देवता हैं। जो आपके भक्त हैं वे बड़े बड़े संकटों से पार हो जाते हैं। आप परम पुरातन पुरुष हैं, पर से भी पर हैं। आप परमेश्वर की शरण लेने वाले पुरुष को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चारों वेद जिनके यश का गान करते हैं, जो संपूर्ण वेदों में गाए जाते हैं, महात्मा श्री कृष्ण की शरण लेकर मैं सर्वोत्तम ऐश्वर्य यानी कल्याण प्राप्त करूंगा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है भगवान श्री कृष्ण के विषय में। गायन्ति चतुरो वेदा यश्च वेदेषु गीयते तम प्रपद्यं महात्मानं भूतिम अस्मान्यमुत्तमाम। पुरुषोत्तम, आप परमेश्वर हैं, पशु पक्षी तथा मनुष्यों के भी ईश्वर हैं। परमेश्वर कहे जाने वाले इंद्रादि लोकपालों के भी स्वामी हैं। सर्वेश्वर, जो सबके ईश्वर हैं, उनके भी आप ही ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। विशाल नेत्रों वाले माधव, आप ईश्वरों के भी ईश्वर और शासक हैं। प्रभो, आपका अभ्युदय हो। सर्वात्मन, आप ही सबके उत्पत्ति और प्रलय के कारक हैं, क्या कारण है। जो अर्जुन के मित्र, अर्जुन के हितैषी और अर्जुन के रक्षक हैं, उन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर मनुष्य सुखी होता है। निष्पाप श्री कृष्ण, प्राचीन काल के महर्षि मार्कंडेय आपके चरित्र को जानते हैं। उन मुनि श्रेष्ठ ने पहले वनवास में आपके प्रभाव और महात्म्य का मुझसे वर्णन किया था। तो ये हमने पढ़ा था जब वन पर्व में महर्षि मार्कंडेय जी आते हैं और सुनाते हैं उनका चरित्र। अशित देवल महातपस्वी नारद तथा मेरे पिता महाव्यास ने आपको ही सर्वोत्तम विधि बताया है। आप ही तेज, आप ही परब्रह्म, आप ही सत्य, आप ही महान तप, आप ही श्रेय, आप ही उत्तम यश और आप ही जगत के कारण हैं। आपने ही संपूर्ण स्थावर जंगम जगत की सृष्टि की है और प्रलय काल आने पर यह पुनः आप में ही लीन हो जाता है। जगत पते, वेद वेत्ता पुरुष आपको आदि अंत से रहित दिव्य स्वरूप विश्वेश्वर, धाता, जन्मा, व्यक्त, भूतात्मा, महात्मा, अनंत तथा विश्वतो मुख आदि नामों से पुकारते हैं। आपका रहस्य गूढ़ है। आप सबके आदि कारण और जगत के स्वामी हैं। आप ही परमदेव नारायण परमात्मा और ईश्वर हैं। ज्ञान स्वरूप श्री हरि तथा मुमुक्षुओं यानी मुमुक्षु का मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मुमुक्षुओं के परम आश्रय भगवान विष्णु भी आप ही हैं। आपके यथार्थ स्वरूप को देवता भी नहीं जानते हैं। आप ही परम पुराण पुरुष तथा पुराणों से भी परे हैं। आपके ऐसे ऐसे गुणों तथा भूत वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले कर्मों की गणना करने वाला इस भूलोक में या स्वर्ग में कोई भी नहीं है। जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम सब लोग आपके द्वारा सर्वथा रक्षणीय हैं। हमें आप सर्वगुण संपन्न सुहृद के रूप में प्राप्त हुए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर महायशस्वी भगवान जनार्दन ने उनके कथन के अनुरूप इस प्रकार उत्तर दिया। धर्मराज, आपकी उग्र तपस्या, परम धर्म, साधुता तथा सरलता से ही पापी जयद्रथ मारा गया है। पुरुषंग, आपने जो निरंतर शुभ चिंतन किया उसी से सुरक्षित हो अर्जुन ने सहस्त्रों योद्धाओं का संहार करके जयद्रथ का वध किया है। शस्त्रों के ज्ञान, बाहुबल, स्थिरता, शीघ्रता और अमोघ बुद्धिता आदि गुणों में कहीं कोई भी कुंती कुमार अर्जुन की समता करने वाला नहीं है। पर श्रेष्ठ, इसलिए आज आपके इस छोटे भाई अर्जुन ने संग्राम में शत्रु सेना का संहार करके सिंधुराज का सिर काट लिया।
प्रजानाथ तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उनका मुंह पहुंचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, फाल्गुन, आज तुमने बड़ा भारी कर्म कर दिखाया। इसका संपादन करना अथवा इसके भार को सह लेना इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी असंभव था। शत्रुसूदन, आज तुम अपने शत्रु को मारकर प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हो गए। यह सौभाग्य की बात है। हर्ष का विषय है कि तुमने जयद्रथ को मारकर अपनी यह प्रतिज्ञा सत्य कर दिखाई। महायशस्वी धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने निद्रा विजयी अर्जुन से ऐसा कहकर उनकी पीठ पर पवित्र सुगंध से युक्त अपना हाथ फेरा। उनके ऐसा कहने पर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने उस समय पृथ्वीपति नरेश से इस प्रकार कहा, महाराज, पापी राजा जयद्रथ आपकी क्रोधाग्नि से दग्ध हो गया तथा रणभूमि में दुर्योधन की विशाल सेना से पार पाना भी आपकी कृपा से ही संभव हुआ है। भारत, शत्रुसूदन, ये सारे कौरव आपके क्रोध से ही नष्ट होकर मारे गए हैं, मारे जाते हैं और भविष्य में भी मारे जाएंगे। क्रोधपूर्ण दृष्टिपात मात्र से विरोधी को दग्ध कर देने वाले आप जैसे वीर को कुपित करके दुर्बुद्धि दुर्योधन अपने मित्रों और बंधुओं के साथ समरभूमि में प्राणों का परित्याग कर देगा। जिन पर विजय पाना पहले देवताओं के लिए अत्यंत कठिन था, वे कुरुकुल के पितामह भीष्म आपके क्रोध से ही दग्ध होकर इस समय बाण सैया पर सो रहे हैं। शत्रुसूदन पांडुनंदन, आप जिन पर कुपित हैं उनके लिए युद्ध में विजय दुर्लभ है। वे निश्चय ही मृत्यु के वश में हो गए हैं। दूसरों को मान देने वाले नरेश, जिन पर आपका क्रोध हुआ है, उनके राज्य, प्राण संपत्ति, पुत्र तथा नाना प्रकार के सौख्य शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, सदा राजधर्म के पालन में तत्पर रहने वाले आपके कुपित होने पर मैं कौरवों को पुत्र, पशु तथा बंधु बांधवों सहित नष्ट हुआ ही मानता हूँ। तदनंतर बाणों से क्षत विक्षत हुए महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्विकी अपने ज्येष्ठ गुरु युधिष्ठिर को प्रणाम करके भूमि पर खड़े हो गए। पांचालों से घिरे हुए उन दोनों महाधनुर्धर वीरों को प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़े सामने खड़े देख कुंती कुमार युधिष्ठिर ने भीम और सात्विकी दोनों का अभिनंदन किया। वे बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुम दोनों शत्रु वीरों को शत्रु सेना के समुद्र से पार हुआ देख रहा हूँ। वह सैन्य सागर द्रोणाचार्य रूपी ग्राह के कारण दुर्धर्ष है और कृतवर्मा जैसे मगरों का वास स्थान बना हुआ है। युद्ध में सारे भूपाल पराजित हो गए और संग्राम भूमि में मैं तुम दोनों को विजयी देख रहा हूँ। यह बड़े हर्ष का विषय है। हमारे सौभाग्य से ही आचार्य द्रोण और महाबली कृतवर्मा युद्ध में परास्त हो गए। भाग्य से ही कर्ण भी तुम्हारे बाणों द्वारा रण क्षेत्र में पराभव को पहुंच गया। नरश्रेष्ठ वीरों, तुम दोनों ने राजा शल्य को भी युद्ध से विमुख कर दिया। रथियों में श्रेष्ठ तथा युद्ध में कुशल तुम दोनों वीरों को मैं पुनः रणभूमि से सकुशल लौटा हुआ देख रहा हूँ। यह मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। मेरे प्रति गौरव से बनकर मेरी आज्ञा का पालन करने वाले तुम दोनों वीरों को मैं सैन्य समुद्र से पार हुआ देख रहा हूँ। यह सौभाग्य का विषय है। तुम दोनों वीर मेरे कथन के अनुरूप ही युद्ध की श्लाघा हटने वाले तथा सम्रांगण में पराजित न होने वाले हो। सौभाग्य से मैं तुम दोनों को यहाँ सकुशल देख रहा हूँ। राजन, पुरुषसिंह, सात्विकी और भीमसेन से ऐसा कहकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उन दोनों को हृदय से लगा लिया और वे हर्ष के आंसू बहाने लगे। जानाद, तदनंतर पांडवों की सारी सेना ने युद्ध स्थल में प्रसन्न एवं उत्साहित होकर संग्राम में ही मन लगाया। इस प्रकार हमारा 149वां अध्याय समाप्त हुआ। 150वां अध्याय, व्याकुल हुए दुर्योधन का खेद प्रकट करते हुए द्रोणाचार्य को उपालंभ देना। संजयोवाच, सैन्धवे निहते राजन् पुत्रस्तप्सु योधना अश्रुपूर्ण मुखो दीनो निरुत्साहो दिसज्जये दुर्मनहानिषु संदुष्टो भग्नदष्टायो रघा आगस्कृत सर्वलोकस्य पुत्रस्तेरति परामगात् दृष्ट्वा तत्कृदनं होना था दृष्ट्वा तत्कृदनं सवलस्य कृतं महत् जिष्णुना भीमसेनेन सात्वतेन संयुगे। संजय कहते हैं, राजन, सिंधुराज जयद्रथ के मारे जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। उसके मुंह पर आंसुओं की धारा बहने लगी। शत्रुओं को जीतने का उसका सारा उत्साह जाता रहा। जिसके दांत तोड़ दिए गए हों, उस दुष्ट सर्प के समान वह मन ही मन दुखी हो लंबी सांस खींचने लगा। संपूर्ण जगत का अपराध करने वाले आपके पुत्र को भी बड़ी पीड़ा हुई। युद्ध स्थल में अर्जुन, भीमसेन और सात्विकी के द्वारा अपनी सेना का अत्यंत घोर श्रृंगार हुआ देखकर वह दीन, दुर्बल और कांतिहीन हो गया। उसके नेत्रों में आंसू भर आए। नरेश, उसे यह निश्चय हो गया कि इस भूतल पर अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा नहीं। सम्रांगण में कुपित हुए अर्जुन के सामने न द्रोण, न कर्ण, न अश्वत्थामा,
कृपाचार्य ही ठहर सकते हैं। वह सोचने लगा कि आज युद्ध में अर्जुन ने हमारे सारी महारथियों को जीतकर सिंधुराज का वध कर डाला, किंतु कोई भी उन्हें समरांगण में रोक न सका। कौरवों की यह विशाल सेना अब सर्वथा नष्ट प्राय ही है। साक्षात देवराज इंद्र भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते। जिसका भरोसा करके मैंने युद्ध के लिए शस्त्र संग्रह की चेष्टा की थी, वह कर्ण भी युद्ध स्थल में परास्त हो गया और जयद्रथ भी मारा ही गया। जिसके पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने संधि की याचना करने वाले श्री कृष्ण को जिनके के समान समझा था, वह कर्ण युद्ध में पराजित हो गया। राजन भरतश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का अपराध करने वाला आपका पुत्र इस प्रकार सोचते सोचते मन ही मन बहुत खिन्न हो गया। तो आचार्य द्रोण का दर्शन करने के लिए उनके पास गया। तदनंतर वहां उसने कौरवों के महान संहार का वह सारा समाचार कहा और यह भी बताया कि शत्रु विजयी हो रहे हैं और महाराज धृतराष्ट्र के सभी पुत्र विपत्ति के समुद्र में डूब रहे हैं। दुर्योधन बोला, आचार्य, जिनके मस्तक पर विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया गया था, उन राजाओं का यह महान संहार देखिए। मेरे सूरवीर पितामह भीष्म से लेकर अब तक कितने ही नरेश मारे गए। व्याधों जैसा बर्ताव करने वाला यह शिखंडी भीष्म को मारकर मन ही मन उत्साह से भरा हुआ है और समस्त पांचाल सैनिकों के साथ सेना के मुहाने पर खड़ा है। सब्यसाची अर्जुन ने मेरी 7 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके आपके दूसरे दुर्धर्ष शिष्य राजा जयद्रथ को भी मार डाला। मुझे विजय दिलाने की इच्छा रखने वाले मेरे जो उपकारी सुहृद युद्ध में प्राण देकर यमलोक जा पहुंचे, उनका ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। तो भूमिपाल मेरे लिए इस भूमि को जीतना चाहते थे, वे स्वयं भूमंडल का ऐश्वर्य त्याग कर भूमि पर सो रहे हैं। मैं कायर हूँ, अपने मित्रों का ऐसा संहार कराकर हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी अपने को पवित्र नहीं कर सकता। हाय, मुझ लोभी तथा धर्मनाशक पापी के लिए युद्ध के द्वारा विजय चाहने वाले मेरे मित्रगण यमलोक चले गए। मुझ आचार भ्रष्ट और मित्रद्रोही के लिए राजाओं के समाज में है पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती, उसी जिससे मैं उसी में समा जाऊं। मेरे पितामह भीष्म राजाओं के बीच युद्ध स्थल में मारे गए और अब खून से लथपथ होकर बाण से यहाँ पर पड़े हैं, परंतु मैं उनकी रक्षा न कर सका। ये परलोक विजयी दुर्धर्ष वीर भीष्म यदि मैं उनके पास जाऊं तो मुझे नीच मित्रद्रोही तथा पापात्मा पुरुष से क्या कहेंगे। आचार्य, देखिए तो सही, मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर राज्य दिलाने को उद्यत हुए धनुर्धर सूरवीर महारथी जलसंध को सात्विकी ने मार डाला। काम्बोज राज अलम्बुस तथा अन्यान्य बहुत से सूरदों को मारा गया देखकर भी अब मेरे जीवित रहने का क्या प्रयोजन है। शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य, जो युद्ध से विमुख न होने वाले सूरवीर सुहृद मेरे लिए जूझते और मेरे शत्रुओं को जीतने के लिए यथाशक्ति पूरी चेष्टा करते हुए मारे गए हैं, उनका अपनी शक्ति भर ऋण उतार कर आज मैं यमुना के जल से सभी का तर्पण करूंगा। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गुरुदेव, आज मैं अपने यज्ञ यागादि तथा कुआं बावली बनवाने आदि शुभ कर्मों की पराक्रमी तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पांडवों सहित समस्त पांचालों को युद्ध में मारकर ही शांति पाऊंगा, अथवा मेरे सुहृद युद्ध में मरकर जिस लोकों में गए हैं उसी में मैं चला जाऊंगा। वे पुरुष श्रोमणी सुहृद रणभूमि में मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से मारे जाकर जिन लोकों में गए हैं वहीं मैं भी जाऊंगा। महाबाहो, इस समय जो मेरे सहायक हैं वे आरक्षित होने के कारण हमारी सहायता करना नहीं चाहते हैं। वे जैसा पांडवों का कल्याण चाहते हैं वैसा हम लोगों का नहीं। युद्ध स्थल में क्षमा करें, युद्ध स्थल में सत्य प्रतिज्ञ भीष्म ने स्वयं ही अपनी मृत्यु स्वीकार कर ली। आप भी हमारी इसलिए उपेक्षा करते हैं कि अर्जुन आपके प्रिय शिष्य हैं, इसलिए हमारी विजय चाहने वाले सभी योद्धा मारे गए। इस समय तो मैं केवल कर्ण को ही ऐसा देखता हूँ जो सच्चे हृदय से मेरी विजय चाहता है। जो मूर्ख मनुष्य मित्र को ठीक ठीक पहचाने बिना ही उसे मित्र के कार्य में नियुक्त कर देता है, उसका वह काम बिगड़ जाता है। मेरे परम सुहृद कहलाने वाले मोहवश धन यानी राज्य चाहने वाले मुझ लोभी पापी और कुटिल के कार्य को उसी प्रकार चौपट कर दिया है। जयद्रथ और सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा मारे गए। अभिशाह सूरसेन शिवी तथा बसाती गण भी चल बसे। वे नरश्रेष्ठ सुहृद रणभूमि में मेरे लिए युद्ध करते करते अर्जुन के हाथ से मारे जाकर जिन लोकों में गए हैं वहीं आज मैं भी जाऊंगा। उन पुरुष रत्न मित्रों के बिना मेरे जीवित रहने का कोई प्रयोजन नहीं। आप हम पांडुपुत्रों के आचार्य हैं, अतः मुझे जाने की आज्ञा दें। इस प्रकार हमारा 150वां अध्याय समाप्त हुआ। 151वां अध्याय, द्रोणाचार्य का दुर्योधन को उत्तर और युद्ध के लिए प्रस्थान। धृतराष्ट्रोवाचो सिंधुराजे हतेता तो समरे सव्यसाचिना तथैव भूरिश्रवसी किमासीद्वो मनस्तदा दुर्योधनेन च द्रोणस्ततोक्तः कुरुशंसदि मुक्त्वान् परं तस्मै तन्ममा चक्षु संजय।
संजय उवाच निष्ठानको महानासी सैन्यानां तव भारत शैलभं निहतं दृष्ट्वा भूरिस्त्रवस्तमेव च। धृतराष्ट्र ने कहा, तात रणांगण में सव्यसाची अर्जुन के द्वारा सिंधुराज जयद्रथ के तथा सात्विकी द्वारा भूरिश्रवा के मारे जाने पर उस समय तुम लोगों के मन की एक कैसी अवस्था हुई। संजय, दुर्योधन ने जब कौरव सभा में द्रोणाचार्य से वैसी बातें कही तब उन्होंने उसे क्या उत्तर दिया है मुझे बताओ। संजय ने कहा, भारत, सिंधुराज जयद्रथ तथा भूरिश्रवा को मारा गया देखकर आपकी सेनाओं में महान आर्तनाद होने लगा। वे सब लोग आपके पुत्र दुर्योधन की उस सारी मंत्रणा का अनादर करने लगे जिसे सैकड़ों क्षत्रिय श्रोमणी काल के गाल में चले गए। आपके पुत्र का पूर्वोक्त वचन सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन दुखी हो उठे। उन्होंने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर अत्यंत आर्त भाव से इस प्रकार कहा। द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन, तुम क्यों इस प्रकार अपने वचन रूपी बाणों से मुझे छेद रहे हो। मैं तो सदा से ही कहता आया हूँ कि सव्यसाची अर्जुन युद्ध में अजेय है। कुरुनंदन, अर्जुन को तो केवल इसी बात से समझ लेना चाहिए था कि उसके द्वारा सुरक्षित होकर शिखंडी ने भी युद्ध के मैदान में भीष्म को मार डाला। जो देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य थे, उन्हें युद्ध में मारा गया देख मैंने उसी समय समझ लिया था कि अब कौरव सेना नहीं रह सकेगी। हम लोग जिन्हें तीनों लोकों के पुरुषों में सबसे अधिक सूरवीर मानते हैं, उन शौर्य संपन्न भीष्म के मारे जाने पर हम दूसरों का क्या भरोसा करेंगे। द्यूत क्रीड़ा के समय जब विदुर जी ने तुमसे कहा था कि तात, कौरव सभा में शकुनी जिन पासों को फेंक रहा है उन्हें पास से न समझो, वे किसी दिन शत्रुओं को संताप देने वाले तीखे बाण बन सकते हैं। परंतु वत्स, उस समय विदुर जी की कही हुई बातों को तुमने कुछ नहीं समझा। तात, वे ही ये पासे अर्जुन के चलाए हुए बाण बनकर हमें मार रहे हैं। दुर्योधन दुर्योधन विदुर जी धीर हैं, महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने तुम्हारे कल्याण के लिए जो मंगलकारक वचन कहे थे, जिन्हें तुमने विजय के उल्लास में अनसुना कर दिया था, उनके उन वचनों के अनादर से ही तुम्हारे लिए घोर महासंहार प्राप्त हुआ है। जो मूर्ख अपने हितैषी मित्रों के हितकर वचन की अवहेलना करके मनमाना बर्ताव करता है, वह थोड़े ही समय में शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाता है। इसके सिवा तुमने हम लोगों के सामने ही जो द्रौपदी को सभा में बुलाकर अपमानित किया, वह अपमान उसके योग्य नहीं था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न हुई और संपूर्ण धर्मों का निरंतर पालन करती रही। गांधारी नंदन, द्रौपदी के अपमान रूपी तुम्हारे अधर्म का ही यह महान फल प्राप्त हुआ है कि तुम्हारे दल का विनाश हो रहा है। यदि यहाँ यह फल नहीं मिलता तो परलोक में तुम्हें उस पाप का इससे भी अधिक दंड भोगना पड़ता। इतना ही नहीं, तुमने पांडवों को जुए में बेईमानी से जीतकर और मृग चर्ममय वस्त्र पहनाकर उन्हें वनवास दे दिया। इस अधर्म का भी फल तुम्हें भोगना पड़ता है। पांडव मेरे पुत्र के समान हैं और वे सदा धर्म का आचरण करते हैं। संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य है जो ब्राह्मण कहलाकर भी उनसे द्रोह करे। तुमने राजा धृतराष्ट्र की सम्मति से कौरवों की सभा में शकुनी के साथ बैठकर पांडवों का यह क्रोध मोल लिया है। इस कार्य में दुशासन ने तुम्हारा साथ दिया है। कर्ण से भी उस क्रोध को बढ़ावा मिला है और विदुर जी के उपदेश की अवहेलना करके तुमने बारंबार पांडवों के इस क्रोध को बढ़ाने का अवसर दिया है। तुम सब लोगों ने बड़ी सावधानी से अर्जुन को घेर लिया था, फिर सब के सब पराजित कैसे हो गए। तुमने सिंधुराज को आश्रय दिया था, फिर तुम्हारे बीच में वह कैसे मारा गया। कुरुनंदन, तुम और कर्ण तो नहीं मर गए थे, कृपाचार्य सल और अश्वत्थामा तो जीवित थे, फिर तुम्हारे रहते सिंधुराज की मृत्यु क्यों हुई। युद्ध करते हुए समस्त राजा सिंधुराज की रक्षा के लिए प्रचंड तेज का आश्रय लिए हुए थे, फिर आप लोगों के बीच में वह कैसे मारा गया। दुर्योधन, राजा जयद्रथ विशेषता मुझ पर और तुम पर ही अर्जुन से अपने जीवन की रक्षा का भरोसा किए बैठा था, तो भी जब अर्जुन से उसकी रक्षा न की जा सकी, तब मुझे अपने जीवन की रक्षा के लिए भी कोई स्थान नहीं दिखाई देता। मैं धृष्टद्युम्न और शिखंडी सहित समस्त पांचालों का वध न करके अपने आप को धृष्टद्युम्न के पापपूर्ण संकल्प में डूबता हुआ सा देख रहा हूँ। भारत, ऐसी दशा में तुम स्वयं सिंधुराज की रक्षा में समर्थ होकर मुझे अपने बागबाणों से क्यों छेद रहे हो। मैं तो स्वयं ही संतप्त हो रहा हूँ। अनायास ही महान कर्म करने वाले सत्यप्रतिज्ञ भीष्म के स्वर्ण में ध्वज को अब युद्ध स्थल में फहराता न देखकर भी तुम विजय की आशा कैसे करते हो। जहाँ बड़े बड़े महारथियों के बीच सिंधुराज जयद्रथ और भूरिश्रवा मारे गए, वहां तुम किसके बचने की आशा करते हो। पृथ्वी पते, दुर्धर्ष वीर कृपाचार्य यदि जीवित हैं, यदि सिंधुराज के पथ पर नहीं गए हैं, तो मैं उनके बल और सौभाग्य की प्रशंसा करता हूँ। कुरुनंदन नरेश, जिन्हें इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी युद्ध में नहीं मार सकते थे, दुष्कर कर्म करने वाले उन्हीं भीष्म को जब से मैंने तुम्हारे छोटे भाई दुशासन के देखते देखते मारा गया देखा है, तब से यही सोचता हूँ कि अब यह पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में नहीं रह सकती। भारत, वह देखो,
पांडवों और संजयों की सेनाएं एक साथ मिलकर इस समय मुझ पर चढ़ी आ रही हैं। दुर्योधन, अब मैं समस्त पांचालों को मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। मैं सम्रांगण में वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हारा हित हो। राजन, तुम मेरे पुत्र अश्वत्थामा से जाकर कहना कि वह युद्ध में अपने जीवन की रक्षा करते हुए जैसे भी हो सोमुखों को जीवित न छोड़े। यह भी कहना कि पिता ने जो तुम्हें उपदेश दिया है उसका पालन करो। दया, दम और सत्य सरलता आदि सद्गुणों में स्थिर रहो। तुम धर्म, अर्थ और काम के साधन में कुशल हो, अतः धर्म और अर्थ को पीड़ा न देते हुए बारंबार धर्म प्रधान कर्मों का ही अनुष्ठान करो। विनय पूर्ण दृष्टि और श्रद्धा युक्त हृदय से ब्राह्मणों को संतुष्ट रखना, यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करते रहना, कभी उनका प्रिय न करना, क्योंकि वे अग्नि के ज्वाला के समान तेजस्वी होते हैं। राजन शत्रुसूदन, अब मैं तुम्हारे बागवानों से पीड़ित हो महान युद्ध के लिए शत्रुओं की सेना में प्रवेश करता हूँ। दुर्योधन, यदि तुम में शक्ति हो तो सेना की रक्षा करना, क्योंकि इस समय क्रोध में भरे हुए कौरव और संजय रात्रि में भी युद्ध करेंगे। जैसे सूर्य नक्षत्रों के तेज हरण लेते हैं, उसी प्रकार क्षत्रियों के तेज का अपहरण करते हुए आचार्य द्रोण दुर्योधन से पूर्वोक्त बातें कहकर पांडवों और संजयों से युद्ध करने के लिए चल दिए। इस प्रकार हमारा 151वां अध्याय समाप्त हुआ। मुझे लग रहा है कि जो द्रोणाचार्य जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं, अपने पुत्र को संदेश दे रहे हैं, लग रहा है उनको पता चल गया है कि भाई अब हम नहीं बचने वाले। हमारा 152वां अध्याय दुर्योधन और कर्ण की बातचीत तथा पुनः युद्ध का आरंभ। संजयोवाच ततो दुर्योधनो राजा द्रोणेयैवं प्रचोदितः अमरत्वसमापन्नो युद्धायैव मनोरथे अब्रवीच तदा कर्णं पुत्रो दुर्योधनस्तव पश्य कृष्णसहायेन पाण्डवेन किरीटिना आचार्यभिः तं व्यूहं भित्त्वा देवैः सुदुर्विधम् तव व्यायाच्छमानस्य द्रोणस्य च महात्मनः। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर द्रोणाचार्य से इस प्रकार प्रेरित हो अमरत्व में भरे हुए राजा दुर्योधन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण से इस प्रकार कहा, कर्ण, देखो, श्री कृष्ण सहित पांडु पुत्र अर्जुन ने आचार्य के द्वारा निर्मित व्यूह को, इसका भेदन करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था, भेद कर तुम्हारे और महात्मा द्रोण के युद्ध में तत्पर रहते हुए भी मुख्य मुख्य योद्धाओं के देखते देखते सिंधुराज जयद्रथ को मार गिराया है। राधानंदन, देखो, जैसे सिंह दूसरे वन्य पशुओं का संहार कर डालता है, उसी प्रकार एकमात्र कुंती कुमार अर्जुन द्वारा मारे गए ये भूमंडल के श्रेष्ठ भूपाल युद्ध भूमि में पड़े हैं। मेरे और महात्मा द्रोण के परिश्रम पूर्वक युद्ध करते रहने पर भी इंद्रपुत्र अर्जुन ने मेरी सेना को अल्प मात्रा में ही जीवित छोड़ा है, अर्थात अधिकांश सेना को तो मार ही डाला है। यदि इस युद्ध में आचार्य द्रोण अर्जुन को रोकने की पूरी चेष्टा करते तो प्रयत्न करने पर भी वे सम्रांगण में उस दुर्वेद्य व्यूह को कैसे तोड़ सकते थे। सिंधुराज को मारकर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के भार से मुक्त हो गए। राधा कुमार, संग्राम भूमि में पार्थ के मारे और पृथ्वी पर गिराए हुए इन बहुसंख्यक भूपतियों को तो देखो, ये सबके सब देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। वीर, यदि बलवान द्रोणाचार्य पूरा प्रयत्न करके उन्हें व्यूह में नहीं घुसने देना चाहते तो वे दुर्वेद्य व्यूह को कैसे तोड़ सकते थे। शत्रुसूदन, किंतु अर्जुन तो महात्मा आचार्य द्रोण का सदा ही परम प्रिय है, इसलिए उन्होंने युद्ध किए बिना ही उन्हें व्यूह में घुसने का मार्ग दे दिया। ये देखो, ये होता है कि जब पहले से आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं तो ऐसे ही विचार आते हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य ने सिंधुराज को अभय दान देकर भी किरीटधारी अर्जुन को व्यूह में घुसने का मार्ग दे दिया। देखो, मुझ में कितनी गुणहीनता है। यदि उन्होंने पहले ही सिंधुराज को घर जाने की आज्ञा दे दी होती तो यह इतना बड़ा जनसंहार नहीं होता। सखे, जयद्रथ अपनी जीवन रक्षा के लिए अपने घर की ओर पधार रहे थे, परंतु मुझ अधम ने ही द्रोणाचार्य से अभय पाकर उन्हें रोक लिया। मैं युद्ध में सिंधुराज की रक्षा करूंगा, अर्जुन से नहीं पा सकेंगे। ऐसा कहकर इस ब्राह्मण ने मेरी सेना का संहार कराने के लिए सिंधुराज को रोक लिया। युद्ध में प्रयत्न करने पर भी मुझ भाग्यहीन की सारी सेनाएं नष्ट हो गईं और राजा जयद्रथ भी मार डाले गए। कर्ण, इन सैकड़ों हजारों श्रेष्ठ योद्धाओं को देखो, ये सबके सब अर्जुन के नाम से अंकित बाणों द्वारा यमलोक में पहुंचाए गए हैं। हम बहुसंख्यक योद्धा देखते ही रह गए और युद्ध स्थल में एकमात्र रथ की सहायता से अर्जुन ने मेरे इन सहस्त्रों योद्धाओं तथा सिंधुराज जयद्रथ को भी मार डाला। यह कैसे संभव हुआ। आज युद्ध में हम आत्माओं के देखते देखते मेरे चित्रसेन आदि भाई भीमसेन से भिड़कर नष्ट हो गए। कर्ण बोला, भाई, तुम आचार्य की निंदा न करो। वह ब्राह्मण तो अपने बल, शक्ति और उत्साह के अनुसार प्राणों का भी मोह छोड़कर युद्ध करता ही है। यदि श्वेतवाहन अर्जुन आचार्य द्रोण का उल्लंघन करके सेना में घुस गए तो इसमें किसी प्रकार आचार्य का कोई सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दोष नहीं है। वाह, ये आचार्य की वो कर रहा है, पक्ष ले रहे हैं।
अर्जुन अस्त्र विद्या के विद्वान, दक्ष, युवावस्था से संपन्न, सूरवीर, अनेक दिव्यास्त्रों के ज्ञाता और शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। वे दिव्यास्त्रों से संपन्न एवं बानर ध्वज से उपलक्षित रथ पर बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके घोड़ों की बागडोर ले रखी थी। वे अभेद कवच से सुरक्षित थे। उन्हें अपने बाहुबल का अभिमान है ही। ऐसी दशा में पराक्रमी अर्जुन कभी जीर्ण न होने वाले दिव्य गांडीव धनुष को लेकर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए यदि वहां आचार्य द्रोण को लांघ गए तो वह उनके योग्य ही कर्म था। ले भैया, इसको भी समझ में आ गया कि अर्जुन कुछ तो है। राजन नरेश्वर, आचार्य द्रोण अब बूढ़े हुए हैं। वे शीघ्रता पूर्वक चलने में भी असमर्थ हैं। भुजाओं द्वारा परिश्रम पूर्वक की जाने वाली प्रत्येक चेष्टा में उनकी शक्ति उतनी काम नहीं देती है। इसलिए श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं वे श्वेत वाहन अर्जुन द्रोणाचार्य को लांघ गए। यही कारण है कि मैं इसमें द्रोणाचार्य का दोष नहीं देख रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि अस्त्रवेत्ता होने पर भी द्रोण युद्ध में पांडवों को नहीं जीत सकते, तभी तो उन्हें लांघकर श्वेत वाहन अर्जुन व्यूह में घुस गए। सुयोधन, दैव के विधान में कहीं कोई उलटफेर नहीं हो सकता, यह मेरी मान्यता है। क्योंकि हम लोग संपूर्ण शक्ति लगाकर युद्ध कर रहे थे तो भी रणभूमि में सिंधुराज मारे गए। इस विषय में दैव यानी प्रारब्ध को ही प्रधान माना गया है। सम्रांगण में तुम्हारे साथ हम लोग भी विजय के लिए महान प्रयत्न करते हैं। छल कपट तथा पराक्रम द्वारा भी सदा विजय की चेष्टा में लगे रहते हैं, तो भी दैव हमारे पुरुषार्थ को नष्ट करके हमें पीछे ढकेल देता है। देव या दुर्भाग्य का मारा हुआ पुरुष कहीं जो भी कर्म करता है उसके किए हुए प्रत्येक कर्म को दैव उलट देता है। मनुष्य को सदा उद्योगशील होकर निशंक भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परंतु उसकी सिद्धि दैव के ही अधीन है। भारत, हम लोगों ने कपट करके कुंती कुमार को छला, उन्हें मारने के लिए विष का प्रयोग किया, लाक्षागृह में जलाया, जुए में हराया और राजनीति का सहारा लेकर उन्हें वन में भी भेजा। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक किए हुए हमारे उन सभी कार्यों को दैव ने नष्ट कर दिया। फिर भी तुम दैव को व्यर्थ समझकर प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे और पांडवों के अपनी अपनी विजय के लिए प्रयत्न करते रहने पर दैव अपने गंतव्य मार्ग से जाता रहेगा। वीर कुरुश्रेष्ठ, मुझे तो पांडवों का बुद्धिपूर्वक किया हुआ कहीं कोई सुकृत नहीं दिखाई देता, अथवा तुम्हारा बुद्धिहीनता पूर्वक किया हुआ कोई दुष्कृत भी देखने में नहीं आता। सुकृत हो या दुष्कृत, सब पर दैव का ही अधिकार है। वही उसका फल देने वाला है। अपना ही पूर्वकृत कर्म दैव है, जो मनुष्यों के सो जाने पर भी जागता रहता है। तो ये भी भविष्यवादी ही है एक प्रकार से। पहले तुम्हारे पास बहुत सी सेना और बहुत से योद्धा थे, पांडवों के पास उतने सैनिक नहीं थे। इस अवस्था में युद्ध आरंभ हुआ था, तथापि उन अल्पसंख्यकों ने तुम बहुसंख्यक योद्धाओं को क्षीण कर दिया। अब मैं समझता हूँ वह देव का ही कर्म है जिसने तुम्हारे पुरुषार्थ का नाश कर दिया है। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब कर्ण और दुर्योधन परस्पर बहुत सी बातें कर रहे थे, उसी समय युद्ध स्थल में पांडवों की सेनाएं दिखाई दी। राजन, तदंतर आपकी कुमंत्रणा के अनुसार आपके पुत्रों का शत्रुओं के साथ घोर युद्ध छिड़ गया, जिसमें रथ से रथ, हाथी से हाथी भिड़ गए। इस प्रकार हमारा 152वां अध्याय समाप्त हुआ। 153वां अध्याय, जहां पर यहाँ से घटोत्कच वध पर्व, या हम कहें कि घटोत्कच का वध जो उपपर्व द्रोण पर्व के अंतर्गत आरंभ होता है। कौरव पांडव सेना का युद्ध, दुर्योधन युधिष्ठिर का संग्राम तथा दुर्योधन की पराजय। संजयोवाच, तदुदीर्णं जानीकं बलं तव जनाधिप पाण्डुसेनामतिक्रम्य योधयामास सर्वतः पञ्चालकुर्वश्चैव योधयन्तः परस्परं यमराष्ट्राय महते परलोकाय दीक्षिताः सूराः सूरैः समागम्य सरतोमरशक्तिभिः बिभ्यधुः समरिण्योन्नं निन्युश्चैव यमक्षयम्। संजय कहते हैं, जनेश्वर, आपकी प्रचंड गज सेना पांडव सेना का उल्लंघन करके सब ओर फैलकर युद्ध करने लगी। पांचाल और कौरव योद्धा महान यमराज्य एवं परलोक की दीक्षा लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। एक पक्ष के सूरवीर दूसरे पक्ष के सूरवीरों से भिड़कर बाण, तोमर और शक्तियों से समर भूमि में एक दूसरे को चोट पहुंचाने और यमलोक भेजने लगे। परस्पर प्रहार करने वाले रथियों का रथियों के साथ महान युद्ध होने लगा, जो खून की धारा बहाने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महाराज, अत्यंत क्रोध में भरे हुए मदमत्त हाथी परस्पर भिड़कर दांतों के प्रहार से एक दूसरे को विदीर्ण करने लगे। उस भयंकर युद्ध में महान यश की अभिलाषा रखते हुए घुड़सवारों को प्रास, शक्ति और फरसों द्वारा घायल कर रहे थे। राजन, हाथों में शस्त्र लिए सैकड़ों पैदल सैनिक सदा पराक्रम के लिए प्रयत्नशील हो एक दूसरे पर चोट कर रहे थे। आर्य नाम, गोत्र, कुलों का परिचय सुनकर ही हम लोग उस समय कौरवों के साथ युद्ध करने वाले पांचालों को पहचान पाते थे। उस रणांगण में वे समस्त योद्धा निर्भय से विचरते हुए बाण, शक्ति और फरसों की मार से एक दूसरे को परलोक भेज रहे थे। राजन,
सूर्यास्त हो जाने के कारण उन योद्धाओं के छोड़े हुए सहस्त्रों बाण दसों दिशाओं में फैलकर अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो पाते थे। अच्छा, ये रात्रि में चल रहा है युद्ध, वाह। भरतवंशी महाराज जब इस प्रकार पांडव सैनिक युद्ध कर रहे थे, उस समय दुर्योधन ने उस सेना में प्रवेश किया। वह सिंधुराज के वध से बहुत दुखी हो गया था, अतः मरने का ही निश्चय करके उसने शत्रुओं की सेना में प्रवेश किया। अपने रथ की घड़घड़ाहट से दिशाओं को प्रतिध्वनित करता और पृथ्वी को कपाता हुआ था आपका पुत्र पांडव सेना के सम्मुख आया। भारत पांडव सैनिकों तथा दुर्योधन का वह भयंकर संग्राम समस्त सेनाओं का महान विनाश करने वाला था। धृतराष्ट्र ने पूछा, द्रोण, कर्ण, कृप तथा सप्तवंशी कृतवर्मा, ये तो राजा के चाहने वालों में से हैं, इन्होंने उसे युद्ध में जाने से क्यों नहीं रोका? युद्ध में सभी उपायों से राजा की रक्षा करनी चाहिए। महर्षियों ने युद्ध विषयक इसी सर्वोत्तम नीति का साक्षात्कार किया है। संजय, जब मेरा पुत्र शत्रुओं की विशाल सेना में घुस गया, उस समय मेरे पक्ष के श्रेष्ठ रथियों ने क्या किया? संजय ने कहा, भरतवंशी नरेश, आपके पुत्र के आश्चर्यजनक एवं अद्भुत संग्राम का जो एक एक का बहुत से योद्धाओं के साथ हुआ था, वर्णन करता हूँ, सुनिए। द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य के मना करने पर भी जैसे मगर समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार दुर्योधन पांडव सेना में घुस गया था। जहां तहां सब ओर सहस्त्रों बाणों की वर्षा करते हुए उसने तीखे बाणों द्वारा पांचालों और पांडवों को घायल कर दिया। जैसे उदय काल का सूर्य अपनी किरणों द्वारा सर्वत्र फैले हुए अंधकार का नाश कर देता है, उसी प्रकार आपके महाबली पुत्र ने शत्रु सेना का विनाश कर दिया। जैसे अपनी किरणों से तपते हुए दोपहर के सूर्य की ओर कोई देख नहीं पाता, उसी प्रकार अपने बाणों की ज्वालाओं से शत्रुओं को संताप देते हुए सेना के मध्य भाग में खड़े हुए आपके पुत्र एवं अपने भाई दुर्योधन की ओर उस युद्धस्थल में पांडव नहीं देख सकते थे। महामनस्वी दुर्योधन की मार खाकर पांचाल सैनिक इधर उधर भागने लगे। अब वे पलायन करने में उत्साह दिखा रहे थे, उनमें शत्रुओं को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था। आपके धनुर्धर पुत्र के द्वारा चलाए हुए स्वर्णमय पंख तथा चमकती हुई धार वाले बाणों से पीड़ित होकर बहुतेरे पांडव सैनिक तुरंत धराशायी हो गए। प्रजानाथ, आपके सैनिकों ने रणभूमि में वैसा पराक्रम नहीं किया था जैसा कि आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने किया। जैसे हाथी सबोर से खिले हुए कमल पुष्पों से शोभित पोखरे को मथ डालता है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने रणभूमि में पांडव सेना को मथ डाला। जैसे हवा और सूर्य पानी सूख जाने के कारण पद्मिनी हतप्रभ हो जाती है, जैसे हवा और सूर्य से पानी सूख जाने के कारण पद्मिनी हतप्रभ हो जाती है, उसी प्रकार आपके पुत्र के तेज से तप्त होकर पांडव सेना श्रीहीन हो गई थी। भारत, आपके पुत्र द्वारा पांडव सेना को मारी गई देख पांचालों ने भी भीमसेन को अगुआ बनाकर यानी नायक बनाकर उस पर आक्रमण किया। उस समय दुर्योधन ने भीमसेन को 10, माद्री कुमारों को 3-3, विराट और द्रुपद को 6-6, शिखंडी को 100, धृष्टद्युम्न को 70, धर्मपुत्र युधिष्ठिर को 7 और कैकेयी तथा चेदी देश के सैनिकों को बहुत से तीखे बाण मारे। फिर सात्विकी को 5 बाणों से घायल करके द्रौपदी पुत्रों को 3-3 बाण मारे। तत्पश्चात समर भूमि में घटोत्कच को घायल करके दुर्योधन ने सिंह के समान गर्जना की। उस महायुद्ध में हाथियों सहित सैकड़ों दूसरे योद्धाओं को क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने अपने भयंकर बाणों द्वारा उसी प्रकार काट डाला जैसे यमराज प्रजा का विनाश करते हैं। नरेश्वर, उस संग्राम में आपके पुत्र के चलाए हुए बाणों की मार खाकर पांडव सेना इधर उधर भागने लगी। राजन, उस महासमर में तपते हुए सूर्य के समान क्रूरा दुर्योधन की ओर पांडव सैनिक देख भी न सके। जब श्रेष्ठ तदनंतर क्रोध में भरे हुए राजा युधिष्ठिर आपके पुत्र क्रूरा दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों कुरुवंशी वीर दुर्योधन और युधिष्ठिर अपने अपने स्वार्थ के लिए युद्ध में पराक्रम प्रकट करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। तब दुर्योधन ने कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले 10 बाणों द्वारा परंतु युधिष्ठिर को घायल कर दिया और एक बाण से उनका ध्वज भी काट डाला। नरेश्वर, उन्होंने 3 बाणों द्वारा महात्मा पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर के प्रिय सारथी इंद्रसेन को उसके ललाट प्रदेश में चोट पहुंचाई। फिर दूसरे बाण से महारथी दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर का धनुष भी काट दिया और 4 बाणों से उनके चारों घोड़ों को बींध डाला। तब राजा युधिष्ठिर ने कुपित हो पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और बड़े वेग से कुरुवंशी दुर्योधन को रोका। माननीय नरेश, ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने 2 भल्ल मारकर शत्रुओं के संहार में लगे हुए दुर्योधन के स्वर्णमय पृष्ठ वाले विशाल धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। साथ ही उन्होंने अच्छी तरह चलाए हुए 10 पैने बाणों से दुर्योधन को भी घायल कर दिया। वे सारे बाण दुर्योधन के बंद स्थानों में लगकर उन्हें व्रीड करते हुए पृथ्वी में समा गए। फिर तो भागे हुए पांडव योद्धा लौट आए, युधिष्ठिर को वैसे ही घिर कर खड़े हो गए जैसे वृत्रासुर के वध के लिए
सब देवता इंद्र को घेर कर खड़े हुए थे। आर्य, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन पर सूर्य किरणों के समान तेजस्वी, अत्यंत भयंकर तथा अनिवार्य बाण यह कहकर चलाया कि हाय तुम मारे गए। कानों तक खींचकर चलाए हुए उस बाण से घायल होकर कुरुवंशी दुर्योधन अत्यंत मूर्छित हो गया और रथ के पिछले भाग में धम्म से बैठ गया। आदरणीय राजेंद्र, उस समय प्रसन्न हुए पांचाल सैनिकों ने राजा दुर्योधन मारा गया ऐसा कहकर चारों ओर अत्यंत महान कोलाहल मचाया। वहां बाणों का भयंकर शब्द भी सुनाई दे रहा था। तत्पश्चात तुरंत ही वहां युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य दिखाई दिए। इधर राजा दुर्योधन ने भी हर्ष और उत्साह में भरकर सुदृढ़ धनुष हाथ में ले खड़े रहो कहते हुए वहां पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। यह देख विजयाभिलाषी पांचाल सैनिक तुरंत ही उसका सामना करने के लिए आगे बढ़े, परंतु कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन की रक्षा के लिए द्रोणाचार्य ने उन सबको उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे प्रचंड वायु द्वारा उठते हुए मेघों को सूर्यदेव नष्ट कर देते हैं। राजन, तदनंतर युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों का महान संग्राम होने लगा, जिसमें बहुसंख्यक प्राणियों का संहार हुआ। इस प्रकार हमारा 153वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं, छोटा सा काम है। कल हम पढ़ेंगे रात्रि युद्ध में पांडव सैनिकों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण और द्रोणाचार्य द्वारा उनका संहार। तो ये रात्रि में ही युद्ध चल रहा है।